लम्हा फ़िक्रिया, क्या मुसलमान दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करते हैं या नहीं। कुरान करीम सूरतुल कहफ की आयत नंबर 29 में फरमाता है, फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयफ़्कुर। तर्जुमा, तो जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे काफिर रहे। यानी कुरान मजीद इस्लाम की और इंसानियत की बुनियादी अखलाकियात और आज़ादी पर मुकम्मल ईमान रखता है, और हमको भी ये बुनियादी सबक सिखाता है कि जो शख्स चाहे अपनी मर्ज़ी का मज़हब रख सकता है। ये वो बुनियादी आज़ादी की दलील है और शर्त अव्वल है कि आप दूसरे शख्स को, खा वो किसी मज़हब या कौम से हो या किसी फ़िरक़े से हो, आप उसको बुनियादी तौर पर मुकम्मल आज़ादी देते हैं और उसकी ज़िंदगी गुजारने के फ़लसफ़े से आप बिल्कुल अलग रहते हैं। आपका फ़लसफ़ा आप अलग खुद फैसला करते हैं कि आपका क्या फ़लसफ़ा ज़िंदगी है, क्या मज़हब है। आप बज़ाते खुद आज़ाद हैं और दूसरे को भी आज़ाद समझते हैं। ये बुनियादी आज़ादी की शर्त अव्वल कहलाती है। इससे मुराद हर शख्स की बुनियादी राय का एहतराम करना, सीखना और सिखाना मुराद है। जो दूसरी कौमें बुनियादी एहतराम इंसानियत सीख जाती हैं तो वो आगे निकल जाती हैं। आप खुद देख सकते हैं, मुलाहिज़ा फरमा लें, जो कौमें आगे हैं उन्होंने एहतराम आदमियत, एहतराम इंसानियत, दूसरे की राय को तसल्ली से सुना है। अलबत्ता जो कौमें कुरान के इस बुनियादी इंसानी हक से दूर रहें या उसूल को नहीं समझती या नहीं मानती या इंसानी आज़ादी के बुनियादी हुकूक को नहीं तस्लीम करती, तो आज हम देख सकते हैं वो कौमें पीछे हैं। यानी इसको कुरान करीम का मौजज़ा कहें तो गलत ना होगा कि जो मुसलमानों के फ़िरक़े हैं वो 1500 साल में भी इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं समझ पाए। एक दूसरे का एहतराम करना, एक दूसरे को इंसान समझना, एक दूसरे को बुनियादी हुकूक देना और लेना, ये बुनियादी हुकूक समझे जाते हैं माशरे में। लेकिन मुसलमान आपस में अक्सर इन बुनियादी इख्तिलाफात में उलझे रहते हैं। तो हमें समझना चाहिए मिलकर मुसलमान इत्तेहाद कैसे पैदा कर सकते हैं, एक झंडे के नीचे किस तरह आ सकते हैं। मुसलमानों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। यानी मुसलमान अगर सिर्फ ये बात मान लें कि हर शख्स का मज़हब मुकम्मल है या उस शख्स का मुस्तकिल कोई फ़लसफ़ा है या उसका मुकम्मल इख्तियार अपने मज़हब पर है और कोई दूसरा शख्स इसमें दखल नहीं दे रहा या दे सकता या कोई उसका मज़हब तब्दील नहीं कर सकता, तो ये बुनियादी हुकूक कहलाते हैं इंसान के। और ये सूरतुल कहफ की 29वीं आयत का बुनियादी मकसद है। ये पैगाम समझने वाला ये कह सकता है कि मुझे दूसरों के बुनियादी हुकूक और अपने बुनियादी हुकूक का एहतराम हासिल है, मैं समझता हूँ और दूसरों का भी एहतराम करता हूँ। किसी शायर ने बड़ा प्यारा पैगाम दिया है और कहता है, चींटियों में इत्तेफाक और मक्खियों में इत्तेहाद, आदमी का आदमी दुश्मन खुदा की शान है। हमारे लिए दुख का ये मकाम है कि हम दूसरों के 3 खुदा पर परेशान हो जाते हैं। अगर कोई 3 नबी बना ले फिर परेशान हो जाते हैं। ये वो कुरान अजीम का सबक है जिसको मानकर बार बार पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि जब तक आप दूसरे शख्स को मुकम्मल आज़ाद नहीं समझते, आप हमेशा तंग नज़र और कम अक्ल कहलाएंगे। और ये कम अक्ली और कम नज़री आपको रफ्ता रफ्ता दहशत गर्दी की तरफ ले जाती है, जिससे इस्लामी मुआशरा दुनिया में सबसे कमज़ोर नज़र आता है। यानी अगर आपको कनाडा का वीज़ा मिल जाए तो आप जश्न मनाते हैं, मैं यूरोप जा रहा हूँ। इसकी यही वजह है कि वहाँ पर दूसरे लोगों का एहतराम मौजूद है। वहाँ वो आपका ज़ाती मज़हब नहीं पूछते, वहाँ वो आपको मुकम्मल आज़ादी देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी मज़हब पसंद करें, आप उस तरह ज़िंदगी गुजारें, आपके फ़लसफ़े को कोई नहीं छेड़ता और आप भी दूसरे के मज़हब को और फ़लसफ़े को ना छेड़ें। ये बुनियादी हुकूक हैं, दूसरी कौमें सीखती हैं और समझती हैं। तो हर कौम जो ये बुनियादी फ़लसफ़ा समझती है, हम समझते हैं कि वो ये आयत समझती है और इस पर अमल करती है। यानी हम इस्लाम की शक्ल इतनी बिगाड़ देते हैं कि दूसरों से प्यार मोहब्बत के जज्बात तक भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि आप अदल और बराबरी की बुनियाद पर ही सीख सकते हैं और उस पर ही दूसरे से मामला कर सकते हैं। जब तक आप दूसरे को बराबर नहीं समझते, उसे अदल फराहम नहीं करते, उसे कमज़ोर समझते हैं, तो आपकी और दूसरे की दोस्ती मुस्तकिल और अच्छी बुनियादों पर नहीं हो सकती। यानी आप भी दूसरों के मज़हब का एहतराम करें जिस तरह कोई आपके मज़हब का एहतराम करता है। ये बुनियादी फ़लसफ़ा है और यही हमको सीखना है और यही सबक है जो ये आयत हमें समझाती है, सूरह कहफ की 29वीं आयत। तो मुसलमानों को चाहिए कि ये आयत सीखें और समझें और दूसरों को भी समझाएं। यही इस्लाम की बुनियादी तरबियत है
کہ دوسروں کے مذہب اور دوسری قوم کے لوگوں کو بھی اپنے برابر سمجھیں، انہیں عزت دیں، کبھی انہیں ذلیل نہ سمجھیں، کمتر نہ سمجھیں۔ دوسرے کی رائے، دوسرے کے فلسفے کو بھی آپ توجہ سے سنیں۔ یہ بنیادی حقوق کہلاتے ہیں، بنیادی برابری اور عدل کے اصول، اخلاقی اور انسانی اصول کہلاتے ہیں۔ اس پیغام کو دوسرے بھائیوں کو بھی پہنچائیں اور ہو سکے تو ترجمہ بھی فرمائیں۔ شکریہ۔